अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे और इस मुश्किल वक्त से जल्द अल्लाह पाकिस्तान को निकाल के बाहर तरक्की के रस्तों पे गामजन करे। नाजरीन, अभी कुछ क्वेश्चंस वो मौसूल हुए थे। ये क्वेश्चंस मैंने लिख के भी सामने रखे हैं, ये इसलिए कि जैसे मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, कोटेशंस दी, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो प्रिपेयर होने लगी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान लायर्स कंपनी का ये वो नेटवर्क है जिधर हम आपके क्वेश्चंस, आपके डेली रूटीन मैटर्स के अबाउट इंफॉर्मेटिव पोस्ट बना के अपडेट करते हैं। नाजरीन, पहला ये क्वेश्चन ये था कि एक सरकारी मुलाजिम हो या कोई प्राइवेट अदारे का मुलाजिम हो, उसके खिलाफ जो यकतरफा कार्रवाई है उसकी क्या कानूनी हैसियत है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं एक खुशगवार माहौल देने के बाबत। यानी कि एक इंडस्ट्री है, कोई दस्ताने के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे माहौल कैसा होना चाहिए, ये कानून की नज़र में ये जो मैं बात करूँगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से इदारे हैं जो कार्रवाई कर सकते हैं एक मुलाजिम के खिलाफ, प्राइवेट मुलाजिम के खिलाफ। क्या एक प्राइवेट डिपार्टमेंट, जो ये जो किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजर हो गए या कोई उसके दीगर ओहदेदार हो गए, क्या वो एक मुलाजिम की इंक्वायरी करके उसको सज़ा या जज़ा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही अहमियत रखता है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, जो कॉन्ट्रैक्टर है कि दस्ताने मैन्युफैक्चर करने वाला है, फुटबॉल सिलाई करने वाला है, या दूसरा कोई अदर मेकर पर्सन है, या लेबर पर्सन में जो कॉन्ट्रैक्टर है कि जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है, अब वो एक अरसे से किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या वो उस इंडस्ट्री का एक मुस्तकिल रुकन कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के क्या मौज़ूआत हैं, कानून क्या कहता है, उसके बारे में हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारा लेबर लॉ क्या कहता है इसके ऊपर। पाकिस्तान में जो लेबर केसेस हैं, ये एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे PLJ, पाकिस्तान लॉ जर्नल, MLD मंथली लॉ डाइजेस्ट वगैरह, या सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यूज़, ये जो दीगर केसेस की बुक्स हैं, उसी तरह एक PLC की बुक भी है, पाकिस्तान लेबर केसेस। मैं आज वो भी इंट्रोड्यूस आपके सामने करवाने जा रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप उन बंदों के साथ के जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अफेक्टेड है। इफेक्टेड इसलिए कि देखिए कि आज जिस घड़ी से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल का वक्त है, और यूट्यूब एक बेहतर उस्ताद का दर्जा रख रहा है इस दौर में। वो इसलिए क्योंकि देखेंगे कोई भी मसला दरपेश होता है, हम गूगल से या यूट्यूब से फ़ौरन उसकी टिप्स लेते हैं। तो हमारे ऊपर भी ये वाजिब है कि लीगल एडवाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ करें आपके सामने। तो ये चंद क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैं देने लगा हूँ। सो काइंडली बी इन टच विद दैट वीडियो सो दैट यू लर्न अबाउट द बेसिक लॉज। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि यकतरफा कार्रवाई की अहमियत। एक मुलाजम के खिलाफ कोई यकतरफा कार्रवाई होती है तो उसकी कानूनी हैसियत है क्या। तो PLJ 2019 TRC सर्विसेज पेज नंबर 5, ये डिस्क्रिप्शन में गाइस केसला जो है तफसील के साथ मौजूद है। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उधर मुताला कर सकते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पिंग है। पाकिस्तान लॉ जर्नल 2019 TRC सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है 5, इसका पेज नंबर है। इसमें ये चीज़ नटशेल ये क्लियर है इसका कि किसी मुलाजम के खिलाफ यकतरफा की गई कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं है। वो किसी भी वक्त उसको चैलेंज कर सकता है। चैलेंज करने से मुराद ये हो सकता है, अब आपको मैं ये क्लियर कर दूं, कि एक बंदे के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की गई, उसको सुना ही नहीं गया, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, वो लेबर कोर्ट में रजू कर सकता है कि ये मेरे अगेंस्ट यकतरफा कार्रवाई की गई है, मुझे सुना ही नहीं गया, मुझे नोटिस कोई नहीं पहुंचा। जैसे सिविल केसेस में मैंने 12(2) दरखास्त, ये जो आपको मैंने बताई थी, ऑर्डर 12 सब रूल 2, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रॉडुलेंटली इफ एनी काइंड ऑफ डिग्री हैज़ बीन पास यू कैन चैलेंज इन दी सेम कोर्ट
by the filing of application under order 12 and rule 2। अब इसी तरह ये पीएलजे ने एक सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसमें ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई एक तरफा कार्रवाई हुई है तो उसकी गाइस किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आप उसको सेटिसाइड करवा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा इदारा आपकी इंक्वायरी कर सकता है। देखिए कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो आपको सैलरी पे कर रही है, आपकी सर्विस ले रही है, आपको सैलरी पे कर रही है। अब उसके ऊपर भी वाजिब है कि वो आपका ख्याल करे, और आपके ऊपर भी नाजरीन ये डिपेंडेड है, यू आर ड्यूटी बाउंड कि आप पैसे ले रहे हैं, उसके एवज आपने अच्छा काम करके देना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर सैलरी ले रहे हैं और उसके एवज आपका काम 0% है, 0% चले, आपका 50% है, 100% क्यों नहीं है? वो आपको भाई पे कर रहे हैं, हराम के तो पे नहीं कर रहे। बट अगर वो आपको सही पे कर रहे हैं और आपका काम सही है, फिर तो मामला ही ख़राब नहीं है ना। लेकिन अगर वो आपको पे सही नहीं कर रहे और आपका काम सही ले रहे हैं, फिर मामला ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्यों हो गया कि कौन से डिपार्टमेंट जो है आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं? देखेंगे एक इंक्वायरी ऑफिसर इन्होंने तयन किया गया होता है एक प्राइवेट इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट इंडस्ट्री की इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वो महकमा करेगा। मिसाल के तौर पे पंजाब पुलिस के अगेंस्ट आप कार्रवाई करेंगे तो डीपीओ को, आरपीओ को, आईजी को आप इनको एप्लीकेशंस गुजार सकते हैं। अब तो ऑनलाइन फोरम्स भी अवेलेबल हैं जिधर आप एक किसी भी मुलाजिम की शिकायत कर सकते हैं, वो उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसकी मुकम्मल तफ्तीश करी जाएगी। अब मैं बात करूँगा प्राइवेट केस की, प्राइवेट इंडस्ट्री की। वहाँ पे कौन आपकी इंक्वायरी कर सकता है? जनाब लेबर कोर्ट्स इसीलिए मार्ज वजूद में आई हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो और इंसाफ के साथ इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए आपको आपकी रेमेडीज़ मिले। उसको मद्देनज़र रखते हुए 2018 पीएलसी पाकिस्तान लेबर केसेस सुप्रीम कोर्ट का ये केस है और इसका पेज नंबर 25 505 इसका बेसिक पेज नंबर है, सॉरी। तो कॉन्सेप्ट ये है बात करने का कि कोर्ट की परमिशन के साथ ये इंक्वायरी होगी, एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी कोर्ट में, तो उसके तहत ये कार्रवाई होगी। 2 पेज नंबर है, इसको आप नोट कर ले, 25 एंड 505। इसकी भी मुकम्मल तफसील जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यानी कि प्राइवेट पर्सन की इंक्वायरी प्राइवेट इंडस्ट्री में विद इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट की जाएगी। किसी किस्म के कोई भी लवाजमात, किसी किस्म के कोई भी हकायक मख्फी नहीं रहेंगे इसमें। ये बड़ा नट शेल क्लियर केस लाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको चाहिए कि आप मुतालिया करें। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट द इन्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट सामने आता है कि एक मुलाजम के लिए खुशगवार माहौल देना इंडस्ट्रियल पर्सन की ये बेसिक ड्यूटी है। अब ऐसा नहीं है कि गंद पड़ा हुआ है और मुलाजम को बोला जाए, सर्वेंट को बोला जाए, वो जो भी बंदा है, मेकर है, वो वर्कर है, उसको बोला जाए कि तुमने यहाँ पे काम करना है, तो भाई ये इलीगल है। वो आपके अगेंस्ट इस चीज़ की एप्लीकेशन दे सकता है, उसके पास कोर्ट में ये वाकई ही मौजूद है रेमेडीज़। वाकई मैं लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है बिकॉज कि ये केसेस हैं, ये सामने आते हैं केसेस, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वो आपके साथ बात डिस्कस करूं कि जो डेली रेगुलर रूटीन मैटर्स हों और आपको उनके बारे में नो होनी चाहिए। अब आपको, आप देखते हैं कि आप ग्लव्स मेकर हैं, आप सिलाई का आपका काम करते हैं, पास ही आपके गंद पड़ा हो, टॉयलेट्स का सारा निज़ाम आपके पास खुला हो, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि भाई आप किसी के मुलाजिम नहीं हैं। आर्टिकल 11 of the Constitution of Pakistan has narrated that very expressly कि किसी बंदे को स्लेवरी या फोर्सफुली या किसी किस्म का भी आप उसको बाउंड करके उससे लेबर नहीं करवा सकते। आप उसको पे कर रहे हैं, वो आपका सर्वेंट फॉर टेम्परेरी टाइम है, आप उसकी सर्विसेज खरीद रहे हैं, आप उसकी सैलरी दे रहे हैं, वो आपका स्लेव नहीं है। ये चीज आपने नोट रखनी है। The person who is appointed as worker, as the maker, as the engineer, as the other thing, वो आपका मुलाजिम फॉर सम टाइम है, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है इवन, वो आपका स्लेव नहीं है।
वो आपका खरीदा हुआ बंदा नहीं है कि जिसको आपने एक स्लेव के लिए रखा हुआ है, वो आपका खरीद करदा मुलाजिम है, गुलाम जिससे कहते हैं, वो आपका गुलाम नहीं है भाई। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फंडामेंटल राइट का ये पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये केसेस, ये इसलिए मैं कह रहा हूं बेहतरीन माहौल आपने प्रोवाइड करना है ताकि उसकी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब केमिकल्स होते हैं प्रिंटिंग के मामले में, तो अब ऐसा नहीं है कि आप उससे केमिकल का काम करवाएं और गैर मयारी माहौल हो। ऐसा जहां पे भी मिले आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं पीएलसी के, पाकिस्तान लायर्स कंपनी पीएलसी। बार बार मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान लेबर केसेस अदर थिंग है, पाकिस्तान लायर्स कंपनी एक प्राइवेट एसोसिएशन है। आप दिए गए नंबर पे डायरेक्ट रजू कर सकते हैं, उनकी वीडियो बना के व्हाट्सएप करें डायरेक्ट, हम उसका आपका फ्री ऑफ कॉस्ट केस फाइल करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्जिकल का सामान प्रिपेयर कर रहा है या फुटबॉल के स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर करवा रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्टर है कि वो एक दिन का या एक महीने का या एक साल का कॉन्ट्रैक्टर है, और एक कंपनी के साथ वो मतवातर जुड़ा हुआ है। तो 2019 ये पीएलसी का ये भी केस है, और इसका 681, ये पेज नंबर याद रखिए 681, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पर्सन, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पर्सन है वो मुस्तकिल रुकन कंसिडर होगा अगर वो 5 ईयर्स ज़्यादा आपके साथ आपकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आप उसको बगैर नोटिस बर्खास्त नहीं कर सकते वहाँ से। अगर आप बर्खास्त करेंगे ग्रेजुएटी आपको पे करनी पड़ेगी, ऐसी पे करनी पड़ेगी जैसे आपका रेगुलर सर्वेंट है, रेगुलर वर्कर है, रेगुलर मेकर है। वो आपकी कंपनी का बेसिक, वो आपकी इंडस्ट्री का, वो आपकी फर्म का बेसिक रोकन कंसिडर किया जाएगा एज वेल एज अपॉइंटेड पर्सन। सो कानून की बालादस्ती हर दौर में रहेगी, ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। कुफर का निज़ाम तो शायद चल सकता है, बेअदली का निज़ाम किसी सूरत भी नहीं चलता। लिहाजा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, जैसे ये चंद अहबाब ने क्वेश्चंस कमेंट में किए और उनके अबाउट मैंने वीडियो बना के अभी आप सबके सामने एक्सप्लेन की है। आपके ऊपर भी गाइज ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे भी ऐसा कोई देखें मटेरियल, क्वेश्चन पूछा करें, ताकि एक पब्लिक वेलफेयर के लिए ये मैसेजेस जो हैं डे टू डे डिलीवर होते रहें। जज़ाकल्ला खैर, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा पीएलसी के ऑफिशियल नेटवर्क के साथ। अल्लाह हम नासिर, अपना ख्याल रखिए।